ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम अब तक क्या देख चुके हैं, तो 1857 तक हम देख चुके हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से पहले विदेशियों यानी फॉरेनर्स को मार के भगाया, और उसके बाद से उन्होंने भारतीय राजाओं पर क्या करना चालू कर दिया, कब्जा करना चालू कर दिया। अब बात यह है कि उस दौरान जब इन्होंने भारतीय राजाओं पे कब्जा कर लिया है, तो आसपास के जो देश थे, जो हमारे पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, या अंग्रेजों की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, या उनकी विदेश नीति की हम बात करें। अगर मैं विदेश नीति की बात करें या वर्तमान में विदेश नीति की बात करें, तो हम कहते हैं कि वी आर द सॉवरन नेशन, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, और हमारी विदेश नीति पे या हमारी नीतियों पे किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। जाहिर सी बात है, उस टाइम पे अंग्रेजों का कब्जा भारत पे हो रहा था और अंग्रेज धीरे धीरे से अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो उस टाइम की जो फॉरेन पॉलिसी होगी, वो जाहिर सी बात है किसके हितों की रक्षा करेगी, तो वो ब्रिटिश हितों की रक्षा करेगी। और उस कंडीशन में वो क्या करेंगे कि अपने राज्य के विस्तार के लिए वो आस पड़ोस के देशों के साथ साथ झगड़ा करेंगे या युद्ध करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने नॉर्थ में, जो कि हमारे नॉर्थ में नेपाल है। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए बीआरओ ने, यानी बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन आपका, ठीक है, सीमा सड़क संगठन जो है आपका, उसने क्या किया है कि एक नया मार्ग बना दिया है कि आप धारचोली से लेके लिपू लेक तक वहां पर आराम से जा सकते हो। उसी के साथ मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था किसका, तो मैंने जिक्र किया था नेपाल के साथ हमारा काला पानी विवाद और संगोली आपके ट्रीटी का, संगोली संधि का हमने जिक्र किया था कि वो विवाद क्या है, कब से आया, ठीक है। तो उसकी तय में भी जाएंगे, कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हुआ क्या कि जाहिर सी बात है, नेपाल के राजा उस टाइम पे जो भी थे, ठीक है, विक्रम सिंह शाह जो उस टाइम पे नेपाल के राजा थे, उन्होंने क्या किया कि जो नेपाल भारत का जो तराई का इलाका है, जो भारत के तराई का इलाका है, ठीक है, नेपाल के आसपास जो हमारा गढ़वाल का इलाका है, उन सब इलाकों पे उन्होंने कब्जा करना चालू कर दिया। यानी गढ़वाल कमाऊ की पहाड़ियां, यानी गढ़वाल की बात करूं तो अल्मोड़ा रानीखेत उसके आसपास, जो लिपू लेक का इलाका है उसके आसपास, ठीक है, कमाऊ उससे आगे हिमाचल के आसपास का इलाका, उसको उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब उस कंडीशन में क्या था कि जब उन्होंने सिक्किम पर, ठीक है, बाकी के इलाके पे, तराई वाले इलाके पे या कमाऊ के इलाके पे कब्जा कर लिया, तो उस कंडीशन में उनके डायरेक्ट हित किससे आके टकराए, तो अंग्रेजों के साम्राज्यवाद की नीति से आके टकराए। जब ये सब, जाहिर सी बात है, जब आप एक दूसरे की तरफ राज्य विस्तार करोगे तो एक दूसरे के सामने आप भिड़ोगे भी। लेकिन भारतीय राजा महाराजा या नेपाल के जो राजा थे, उनकी तुलना में ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा आधुनिक सेना थी, ज्यादा मॉडर्न सेना थी। दूसरा, उनके पास क्या था, तो उनके पास अंग्रेजों के पास ज्यादा अच्छे वेपन थे, ठीक है। दूसरा, डिसिप्लिन आर्मी थी। बस हमारे जवान क्या थे, बहुत ज्यादा बहादुर थे, ठीक है, बहुत ज्यादा लड़ाकू थे, जैसा कि आपने गोरखा बटालियन के बारे में सुना होगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि नेपाल के राजा को इस युद्ध में हरा दिया, और उनके ऊपर 4 मार्च 1816 संगोली की संधि हुई, जिसके तहत उन्हें कहा गया कि ऐसा है, आपको गढ़वाल कुमायूं भी छोड़ना पड़ेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जाहिर सी बात है, जो जीतता है उसके पक्ष में ज्यादा संधि रहती है। उसने कहा आपको तराई का इलाका भी खाली करना पड़ेगा, यानी बिहार उत्तर प्रदेश का जो तराई का इलाका है, ठीक है, जो गन्ने की खेती के लिए ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे बहुत अच्छा होता है, उस इलाके को खाली करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिक्किम भी खाली करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब यह है, सिक्किम पे कौन कब्जा कर चुका था, नेपाल के राजा कब्जा कर चुके थे, वो भी आपको खाली करना पड़ेगा। नेपाल के राजा को ये सारी बात माननी पड़ी, ठीक है। साथ में आप आगे चल के देखोगे कि ये गोरखा अंग्रेजों के राज्य विस्तार में कितना मदद करने वाले हैं। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि महाराजा से कहा कि आपको एक रेजिडेंट, सहायक संधि के तहत आपको एक रेजिडेंट की नियुक्ति अपने यहाँ करना होगा। उसके बाद आप देखोगे 1857 की क्रांति में नेपाल के राजा किसो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का पूरा साथ देंगे। तो पहला राज्य विस्तार किसके टाइम पे, तो आपका 1814 में, 1814 से लेके 1816, 1814 से लेके 1816 के बीच आपका क्या है, पहला नेपाल युद्ध है। और उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे एफ आर हास्टिंग, भारत के कहना गलत होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल थे आपके एफ आर हास्टिंग, जो कि 1813 से लेके 1823 तक इंडिया में थे। और उन्हीं के टाइम पे 1816 में सगोली की संधि हुई भारत और नेपाल के बीच में। वहीं से काला पानी का विवाद आया, ठीक है। काला पानी क्या है, तो काली एक नदी है, ठीक है, जो कि भारत और नेपाल के बीचों बीच बहती है। और उस काली नदी को अंग्रेजों ने क्या कहा, प्राकृतिक सीमा का, इट्स लाइक अ नेचुरल बाउंड्री, कहा कि इसके पूरब में नेपाल का राज्य रहेगा और पश्चिम में भारत का राज्य रहेगा। और भारत सरकार ने यही कहा कि हमने काली नदी के पास के इलाके से जो सड़क निकाली है, तो उस कंडीशन में वो भारतीय क्षेत्र में, हमने किसी के क्षेत्र विशेष में
सड़क नहीं निकाली है। अभी मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो नेपाल इसे बड़े जोर शोर से उठा रहा है और उसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे नेपाल की सरकार पर या वहां पे जो आपके वामपंथी सरकार है उन पे किसका योगदान है, तो जाहिर सी बात है चाइना का पूरा प्रभुत्व है, तो उस कंडीशन में वो इसका ड्रामा कर रहे हैं। तो भारत सर वो काला पानी का विवाद वहीं से आया है, तो एग्जाम में कई बार पूछ भी लेता है कि काला पानी विवाद किस देश के साथ है, तो जनरली हमारा नेपाल के साथ कभी जिक्र नहीं जाता, दिमाग नहीं जाता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नेपाल के साथ तो हमारा मित्रोत्व व्यवहार है, ओपन बाउंड्री है, तो कोई इश्यू है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, नेपाल के साथ भी सीमा विवाद है, वो काला पानी वाला है, ठीक है। तो वो यहीं से आपका उपजा है, तो लिख लेंगे आप। हम इतना सुनने के बाद आप लिखेंगे 1814 टू 1816, 1800 लिखेंगे आप 1814 से लेके 1816 फर्स्ट या एक ही आपका एंग्लो नेपाल वो लिखेंगे 1814 से लेके 1816 एंग्लो नेपाल वो, एंग्लो नेपाल वो लिखेंगे। नेपाल के राजा द किंग ऑफ नेपाल, नेपाल के राजा इस टाइम पे कौन थे, तो विक्रम शाह, ठीक है। लिखेंगे नेपाली लॉज द वॉर और 4 मार्च ट्रीटी ऑफ सगोली, ट्रीटी ऑफ सगोली। तो ट्रीटी ऑफ सगोली किसके किसके बीच है, तो अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में हुई थी 4 मार्च 1816 1816 को, 1816। काली रिवर मेक नेचुरल बाउंड्री, काली नदी को प्राकृतिक सीमा मान लिया गया, ठीक है। नेपाल किंग एग्री टू लेफ्ट सिक्किम एंड तराई रीजन, नेपाल के राजा सिक्किम और तराई के क्षेत्र को छोड़ने को तैयार हो गए, ठीक है। किसे, तो नेपाल के राजा सिक्किम और तराई को छोड़ने को तैयार हो गए। इसके बाद से यहाँ पे एक और नाम मेंशन कर लेंगे। एट दैट टाइम बंगाल गवर्नर जनरल was F.R. हास्टिंग। कौन था आपका, F.R. हास्टिंग। इस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल थे आपके F.R. हास्टिंग। इसके बाद दूसरा अपना पड़ोसी है बर्मा, बर्मा जिसे हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, म्यांमार, जिसे हम किसके नाम से, म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बर्मा या म्यांमार। अब इसके साथ क्या पंगा था, अगर मैं बर्मा की बात करूं, अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योग्राफी आपको याद हो, ठीक है, भारत की भूगोल का पता हो, तो आपने देखा होगा पूरब में, पूर्वोत्तर में चले जाइए, पूर्वोत्तर में आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम फॉर्म बाउंड्री विद द म्यांमार। ये 4 जो राज्य है किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। हुआ क्या कि यहाँ पे बोगी दाव, बोधा व्याव या बोधी गांव यहाँ के क्या थे, राजा थे, और उन्होंने क्या किया कि अपना राज्य विस्तार करना चालू किया। देखते ही देखते उन्होंने 1785 में आराकान, 1813 में मणिपुर और 1822 में, ठीक है, किस पर, असम के इलाके पर कब्जा कर लिया।
जब आप राज्य विस्तार करोगे, इधर अंग्रेज थे आपके, ठीक है, अंग्रेज तो चाय के व्यापार के लिए फेमस थे और असम में चाय की खेती भी अंग्रेजों की देन थी। तो उस कंडीशन में जब इस इलाके पे कब्जा हो गया तो जाहिर सी बात है फिर किसके हित टकराएंगे, तो अंग्रेजों के और आपके म्यांमार के राजा के बीच हित आपस में टकराएंगे। अब जब हित टकराएंगे तो युद्ध भी होगा। दूसरा क्या था कि जो अंग्रेज थे वो नए नए इलाके खोज रहे थे, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके अपने ट्रेड को, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि इस टाइम पे यूरोप में क्या है, तो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से क्या है, उस माल को खपाने के लिए क्या चाहिए आपको, नया नया मार्केट चाहिए। दूसरा इस इलाके में कौन, तो बाकी के फ्रांसीसी या दूसरे यूरोपियन जितने भी थे वो अपना क्या कर रहे थे, अपना व्यापार विस्तार कर रहे थे। तो अंग्रेजों के मन में ये भी खटक रहा था कि भाई ऐसा है कोई और कब्जा ना कर ले। दूसरा इसकी शुरुआत कौन कर चुके थे, तो बर्मा के राजा खुद कर चुके थे। तो उस कंडीशन में पहला युद्ध हुआ बर्मा के साथ 1824 में। 1824 में बर्मा के साथ पहला युद्ध हुआ। 1826 में बर्मा के साथ यादवों की संधि हो गई, और उस कंडीशन में बर्मा के जितने भी तटवर्ती इलाके थे, ठीक है, वो सारा आराकान हो गया, ठीक है, इस आराकान वाला इलाका जो तटवर्ती इलाका है वो इलाका अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। साथ में बर्मा के राजा को फोर्स किया कि बेटा ऐसा है, तुमने युद्ध भड़काया है, तुम क्या करो, 1 करोड़ रुपए हमें वार फाइन के तौर पे भरो। तो बर्मा के राजा को वार फाइन के तौर पे पैसे भी भरने पड़े। उसके बाद से क्या हुआ कि इनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट हो गया लगभग अगले 20 सालों के लिए। तो लिखेंगे फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, फर्स्ट बर्मा वॉर, पहला आंगल बर्मा युद्ध 1800, पहला आंगल बर्मा युद्ध 1824 से 1826, 1824 से लेके 1826 के बीच, ठीक है। लिखेंगे बर्मा, बर्मन किंग, बर्मा के राजा कौन थे, ये थे बोग, बोगी दाओ, BOGYDAW, बोगी दाओ, ठीक है। लिखेंगे आप बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या कहानी हुई थी, तो इन 1785 बर्मा कैप्चर्ड Arakan, in 1813 they captured मणिपुर, और 1822 they captured असम, ठीक है। तो बर्मा ने क्या किया, 1785 में आराकान का इलाका कब्जा कर लिया, फिर मणिपुर, फिर असम। अब इसके चलते अंग्रेजों के साथ इनका आमने सामने का युद्ध हुआ। और लिखेंगे उसके बाद फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर इन 1824 टू 1826, आपने लिखा ही है। लिखेंगे बर्मीज लॉस द वॉर, बर्मा युद्ध हार गया, दे पे 1 करोड़ रुपीज एज ए वॉर फाइन, उन्होंने 1 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के तौर पर दिया। ब्रिटिश कैप्चर्ड आराकान एंड मणिपुर, मणिपुर एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। अंग्रेजों ने आराकान पे कब्जा कर लिया। दूसरा उसके बाद उन्होंने किसे, मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता दे दी कि ये हमारे बीच किसका काम करेगा, बफर का काम करेगा। इसके बाद लिखेंगे दिस वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ यानदो, यानदबो। इस युद्ध की समाप्ति
यान्दुवो की संधि के तहत इन 1826 1826 में। तो पहला बर्मीज जो वॉर है वो किसके तहत खत्म हुआ? तो यान्दुवो की संधि के तहत हुआ है, जो कब हुआ था आपका? 1826 में। अब 1824 में, ठीक है, या 26 में, उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, अगर एग्जाम में पूछ ले तो? ठीक है, तो इस टाइम पे थे आपके लॉर्ड एमहर्स्ट। लिख लेंगे आप, एट दैट टाइम Bengal's governor general was Lord Amherst। तो एग्जाम में जनरली एसएससी वगैरह में कैसे पूछता है, या स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट आ जाता है कि इस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, या पहला बर्मीज वॉर, आपने देखा होगा एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल पूछ लिया गया था, या तीन ऑप्शन बना के देगा कि ये युद्ध यान्दुवो की संधि के तहत समाप्त हुई, ठीक है, या ये पूछ लेगा कि पहला युद्ध के टाइम कौन कौन थे, इनमें से कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे, और स्टेट पीसीएस में या आप किस में जाओगे, सीजीएल वगैरह में देखोगे या बाकी के एग्जाम में देखोगे, तो वहां पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कि पहला बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था, या पहला बर्मीज युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका सेकंड एंग्लो बर्मा युद्ध, इसके बाद लिखेंगे सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर, ये हुआ है आपका 1852 1852 में, इन 1852 1852 में। अब इसका क्या कारण था? अगर इसका भी मैं कारण देखूं तो अंग्रेजों को युद्ध लड़ने का बस एक ही कारण था, वो था ट्रेड। ठीक है, क्या था कि अंग्रेजों का इस इलाके में जो आपकी इमारती लकड़ियां थी, यानी जो आपकी फर्नीचर बनाने के लिए या आपके ट्रेड के लिए यूज होने वाली जो मजबूत लकड़ियां थी, जो अच्छी लकड़ियां थी, उन पे उनकी नजर थी। दूसरा किस पे नजर था? दूसरा फिर उन्हें क्या चाहिए था कि साम्राज्य विस्तार चाहिए था, और उसके बाद से उन्हें इस पेंगू का इलाका जो अभी भी तटवर्ती इलाका बर्मा के राजा के कब्जे में था, उस पर उनकी नजर थी। और इस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जो किसके लिए फेमस, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए फेमस है। तो कुल मिलाकर दोबारा से व्यापार के चक्कर में, इमरती लकड़ियों के लालच में, नए मार्केट के लालच में, अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि उन्होंने युद्ध कर दिया। किसके साथ? बर्मा के साथ। मैंने पहले ही कहा है, अंग्रेजों का जो राज्य विस्तार है वो कैसे हुआ है? वॉर, ट्रीटी एंड वॉर। ठीक है, पहले युद्ध करो, फिर कहो गलती होगी माफी कर दो, माफी कर दो, ठीक है हम दोबारा से नहीं करेंगे। ठीक, फिर वो सोचेगा कि चलो ठीक है, इनके होने से क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, फायदा होगा, ठीक है, इन्हें रख लो। और उसके बाद से फिर जैसे वो कमजोर हो जाए फिर हमला कर दो, फिर क्या, तो गलती होगी गलती होगी गलती होगी, और जब ज्यादा कमजोर हो जाए तो उस कंडीशन उस पर क्या कर लो, कब्जा कर लो। ये अंग्रेजों की नीति रही है। उन्होंने भारत में आप देखोगे सबसे ज्यादा युद्ध और सबसे ज्यादा संधियां की है, ठीक है, और हर संधि में दूसरे पे ब्लेम डाल देते थे, उससे कहते थे कि तू बेटा क्या कर, वॉर फंड भर, और तू क्या कर, हमें पैसे दे और अपना व्यापार करने का अधिकार दे। तो इसमें भी क्या हुआ आपका, तो लिखेंगे सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर में बर्मीज लॉस द वॉर, बर्मीज लॉस्ट द वॉर, बर्मीज युद्ध हार गए, एंड दे गेव पेंगू और पेंगू का क्षेत्र उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। इस तरह से जितना भी कोस्ट लाइन बर्मा के पास था, ठीक है, वो सारा का सारा कोस्ट लाइन किसके पास आ गया? तो सारा का सारा अंग्रेजों के पास आ गया। अब उस कोस्ट लाइन का वो यूज बर्मा को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा किसके लिए? तो ट्रेड के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके बाद ज्यादा दिनों तक ये ड्रामा शांति आपकी नहीं रही, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1885 में बर्मा के राजा थे आपके, इन 1885 बर्मास किंग कौन थे आपके? तो ये थे थिबाऊ, थिबाऊ, ठीक है। अब थिबाऊ ने क्या किया कि थिबाऊ ने फ्रांसीसियों के साथ एक व्यापार एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर लिया। he signed an agreement with French for trade, ठीक है।
इन्होंने किसके साथ, फ्रांसीसियो के साथ एक फ्रेंच एग्रीमेंट पर ट्रेड कर लिया, यानी साइन कर लिया 1885 में। अभी क्या हुआ कि अभी अंग्रेजों को नागवार गुजरा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है, कि तुम कि हमारे होते हुए तो हमारे फ्रेंच रिवलरीज जितने भी हमारे विरोधी हैं उनके साथ सिग्नेचर कैसे कर सकते हो। फिर ब्रिटेन में जो आपका कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स था, ठीक है, ब्रिटेन में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, उसने ऐसा कंपनी पे प्रेशर डाला कि ऐसा है, कंपनी के हितों की रक्षा के लिए आप क्या करिए, युद्ध करिए। दूसरा, रंगून में जो ब्रिटिश व्यापारियों का दल था, वो भी ये कह रहा था कि ऐसा है कि इसने हमसे हमसे ज्यादा फ्रेंच को अहमियत दी है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। फिर हमारे यहाँ कौन थे उस टाइम पे, लॉर्ड डफरिन थे, उनकी भी मंशा कुछ ऐसी ही थी कि हम क्या कर लें, बर्मा पे कब्जा कर लें हमेशा के लिए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि 13 नवंबर 1885 को, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने एक सेना भेज दी किसके पास, जाओ रंगून पे कब्जा कर लो। और थिबाओ ने क्या किया, दिसंबर के महीने में, यानी सॉरी 28 नवंबर, यानी 2 हफ्ते के करीब ये युद्ध चला, और 28 नवंबर को थिबाओ ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह से बर्मा पूर्णतः किसके अधीन आ गया, तो अंग्रेजों के अधीन हो गया। यानी 1885 में जिस साल कांग्रेस की स्थापना, उससे 1 महीने पहले बर्मा पर किसका कब्जा हो चुका था, तो अंग्रेजों को कब्जा हो चुका था। ठीक है, तो लिखेंगे 13 नवंबर 1885 टू 28 नवंबर 1885, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर। ठीक है, तीसरा एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो का मतलब अंग्रेज होता है, हिंदी में आंगल कहते हैं, तो ज्यादा घबराइएगा मत, एंग्लो वॉर। ठीक है, थिबाओ सरेंडेड, थिबाओ ने आत्मसमर्पण कर दिया। थिबाओ ने आत्मसमर्पण कर दिया, लिखेंगे, एंड ब्रिटिशर्स कैप्चर, ब्रिटिश कैप्चर्ड बर्मा, और अंग्रेजों ने बर्मा पे कब्जा कर लिया, और अंग्रेजों ने बर्मा पे कब्जा कर लिया। ठीक है, इंडिया गवर्नर जनरल, इंडिया गवर्नर जनरल या वायसरॉय कौन थे उस टाइम पे आपके, तो ये थे आपके लॉर्ड डफरिन। कौन था आपका, लॉर्ड डफरिन, इंडिया गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड डफरिन। इस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, इतना लिख